गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स। हम क्लास 9th की एक क्लास मैंने ली है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इरेशनल नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एंड वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक आपकी थ्योरम है। देखिए थ्योरम 1.2 ये क्या कह रहा है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसने कहा है कि p आपका एक प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है देन p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर a आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने p एक प्राइम नंबर 2 ले लिया। 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 आपका 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हम क्या मानेंगे, ए स्क्वेयर हमने मान लिया जैसे 2 का ही स्क्वेयर है तो 4 हो गया, तो 2 4 को डिवाइड करता है। ठीक है, अब 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि p एक प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अगर किसी नंबर का स्क्वेयर उससे डिवाइड होता है तो वो नंबर भी अपने आप उससे डिवाइड होगा। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है आपकी ये, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एज फेलोज। ये दे रखे हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन इसके। इसमें और कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया इम्पॉर्टेंट जो भी था आपका कि p अगर a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी इसके अंदर कहानी है। p अगर a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा। अब चलिए कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है कि वो इर्रेशनल है, उनको प्रूव करना हमें। देखिए फर्स्ट आपका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल √2 इज़ इर्रेशनल। ये हमें सॉल्व करना है कि √2 जो है वो आपका इर्रेशनल है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही फंडा आपका यूज़ होगा सभी क्वेश्चंस के अंदर, कोई अलग कहानी नहीं है इनके अंदर, सिर्फ एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी। ध्यान से देखना, √2 इज़ इर्रेशनल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं। हमने अज्यूम किया कि √2 आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू आर बाई एस, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रैशनल नंबर यही होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, अब हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख दिया, √2 इज इक्वल टू आर बाई एस है। ठीक है, तो सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आर और एस क्या है आपके, एक के अलावा और भी कॉमन फैक्टर हैं। देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 को आप ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ए बाई ए एंड बी आर को प्राइम। अब देखिए को प्राइम क्या होता है, को प्राइम आपके वे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आता है। सपोज हमने 2 और 3 लिया, तो इनका अगर HCF आपका 1 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देन द नंबर्स आर को प्राइम। ओके, अब हमने इसको मान लिया कि ये क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हम मान के चलें कि √2 आपका रैशनल है, तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। √2 इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी क्यों लिखा, क्योंकि रैशनल नंबर्स को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, अब बी आपका इधर जाके b√2 इज इक्वल टू ए, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। ये हमने स्क्वेयरिंग करी, b√2 इज इक्वल टू ए है। अब दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग करते हैं, इधर भी स्क्वेयरिंग कर दी, तो क्या हो गया, ये 2b स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ओके, ठीक है। ये तो इसका मतलब जो 2 है आपका वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अगर 2 ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स 2 आपका ए को भी डिवाइड करेगा, जो कि हम अभी इस थ्योरम में पढ़ के आए हैं। यही बात है, 2 अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, हमने मान लिया अब ए को डिवाइड कर रहा है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2c। सी एक कोई भी आपका इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया
इज इक्वल टू 2c। अब इसको आप दोबारा से इसको हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, देखिए ए की वैल्यू आपकी 2c है, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है 1, इसके अंदर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर आपका 2b² इज इक्वल टू a²। ए की वैल्यू आपकी 2c है तो मतलब 4c² हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। b² इज इक्वल टू 2c², ठीक है। तो इट मीन्स 2 आपका b² को डिवाइड करता है तो 2 आपका b को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए ऊपर हमने क्या किया था, 2a को डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी है 1 के अलावा। 1 के अलावा इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी है, क्योंकि ए भी आपका डिवाइड हो रहा है और बी भी डिवाइड हो रहा है 2 से ही, तो इसका मतलब आपका एक कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो आपका हमने गलत अज्यूम किया था। √2 आपका इर्रेशनल नंबर है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आपका सही हो जाएगा, √2 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट भी आपका ऐसे ही है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। इसमें आपको √3 को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है। देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं, √3 को हम रैशनल नंबर मानते हैं। रैशनल के लिए वही हमारा √3 इज इक्वल टू a/b हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे हम, b को इधर ले आए आप, ये हो गया आपका b √3 इज इक्वल टू a। हमें फिर से क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड, तो स्क्वेयर करेंगे तो ये हो गया आपका 3b² इज इक्वल टू a², ठीक है। मतलब अब क्या है, जो a² है वो आपका 3 से डिविजिबल है, मतलब a भी आपका 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको लिख दिया कि a इज इक्वल टू 3c। a की वैल्यू 3c, इस वाली इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 3b² इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3c, तो 3c का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9c का स्क्वायर। 3 से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, b² इज इक्वल टू 3c²। मीन्स जो 3 है आपका वो b को भी b² को डिविजिबल करता है। 3² b² जो है आपका वो 3 से डिवाइड होता है, मतलब b भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो फिर से वही बात हो गई कि इन दोनों का अब a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है। देखो ये b भी है और ये ऊपर हमने a को भी किया था, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हमने ये कोप्राइम माना था a और b को, ये आपका गलत है, तो √3 आपका क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सभी के अंदर सेम यही है, सभी के अंदर सेम यही है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें पहला एक कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम करना है, उसके बाद आप इसी मेथड से करते जाएंगे तो सारे के सारे आपके सेम हैं। अब देखिए 6th एग्जाम्पल आपका है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। इसको भी हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मान लिया कि ये आपका रैशनल है, रैशनल है तो वही a/b की फॉर्म में पुट कर दिया। अब देखिए 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम √3 की वैल्यू हमने निकाल ली, b एलसीएम लिया तो ये हो गया 5b माइनस a, ये हो गया इज इक्वल टू √3। लेकिन हमें पता है कि जो √3 है आपका ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड आपकी p/q की फॉर्म में है, मतलब ये आपका रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, अभी हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि √3 आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी आपका गलत हो गया, ओके। तो इसका मतलब जो 5 माइनस √3 है वो आपका इर्रेशनल हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। ये देखिए ये रैशनल नंबर है बट ये इर्रेशनल नंबर है, अभी हम इसको अज्यूम करके आए हैं, तो इसका मतलब ये हमारी गलत बात है, ये आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। इसको भी हम फिर से वही मानेंगे, रैशनल माना, 3√2 इज इक्वल टू a/b, 3√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका √2 को इधर रखेंगे हम, इधर हो गया a/3b। अब ये देखिए ये क्या रैशनल है,
बिल्कुल रैशनल है। तो क्या 2√2 आपका रैशनल है? नहीं, हम अभी करके आए हैं कि √2 आपका इर्रेशनल है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू a/3b। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। एक्सरसाइज हम कल करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।